हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का जो MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो फोर्थ सब्जेक्ट है, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस। ये जो चौथा सब्जेक्ट है KMBN 104, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। वैसे तो एक वीडियो में मैं डिटेल में आपका MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूरा करिकुलम है वो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन आज के वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली केवल हमारा जो बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस का जो पेपर है, एनालिटिक्स का जो पेपर है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये जो सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो वीडियो लेक्चर्स कहाँ से मिल जाएंगे, नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे एंड कौन सी बुक आपको रेफर करना चाहिए। तो ये सारे ही डाउट इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये आज के वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, राइट। और एक बात और है कि अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है ये मैंने वही AKTU की साइट से डाउनलोड किया है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स का पेपर है, 5 यूनिट है हमारे सिलेबस में। मैंने बताया था MBA फर्स्ट में जितने भी सब्जेक्ट है सब में आपको 5 यूनिट है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी आपकी 5 यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स में, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन को एनलार्ज कर लेती हूँ, ठीक है। हमारा पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स। तो एक बार चलिए फिर डिटेल में आपको एक एक जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है यूनिट 1। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। स्टैटिस्टिक का मीनिंग, स्कोप, टाइप, फंक्शन, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ये सब है। फिर इसके बाद आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा पहले, तो वही है मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये है यूनिट 1 का सिलेबस। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में आपको मेन पढ़ना है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, जो चैप्टर है वो आपका यूनिट 2 है। टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको पढ़ना है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पढ़ना है, कंपोनेंट क्या होते हैं टाइम सीरीज के वो देखना है, ट्रेंड एनालिसिस जिसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन, एप्लीकेशन इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये आपको यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में आपका इंडेक्स नंबर भी है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, कितने टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे, प्राइस, जो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड जो वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड, ये इससे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आगे यूनिट 3 का सिलेबस देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि MBA फर्स्ट का ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स, इसका आपको वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको YouTube पे जाना है एंड मेरा चैनल सर्च करना है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। वहां पर आपको अकाउंटिंग मास्टर क्लास जो मेरा चैनल है उसके होम पेज पे जाएंगे, तो वहां पर आप फिर जाइएगा प्लेलिस्ट पे। फिर मैंने ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक की, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट, ये देखिए वो प्लेलिस्ट है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है MBA फर्स्ट का ये जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सब्जेक्ट पढ़ाया है। देखिए स्टैटिस्टिक, कलेक्शन ऑफ डेटा, अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इन सबके बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं। कोरिलेशन एनालिसिस, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, और फिर बहुत सारे MCQs, इसी सब्जेक्ट पे बहुत सारे MCQs मैंने कराए। ये देखिए प्रोबेबिलिटी के सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे ही टॉपिक मैंने बहुत डिटेल पे अपने चैनल पे कवर किए हुए हैं। तो इन वीडियो लेक्चर से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है। और एक बात और है, अगर आपको नोट चाहिए, ये जो PPTs हैं, अगर आपको ये नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये सारे इन वीडियो लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे।
एंड अगर मैं बुक की बात करूं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक के लिए आपको कौन सी बुक रेफर करना चाहिए, तो मेरी नजर में एससी गुप्ता है, बहुत अच्छी बुक है। जीएस बेरी की टाटा मैकग्रा हिल की बुक है, वो बहुत अच्छी है। चंद्रशेखरन की एक बुक है स्टैटिस्टिक की, वो बहुत अच्छी है। तो ये बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगी कि आप बुक से पढ़िए, नोट्स तो खुद के ही बनाने चाहिए, बट अगर फिर भी टाइम अगर कम है, नोट्स बनाने का समय नहीं है, तब आप मेरे वो एप्लीकेशन से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड आपको मेरे चैनल पे ये स्टैटिस्टिक की सेपरेट प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा इस सब्जेक्ट का, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं सिलेबस पे, देखते हैं यूनिट थर्ड का सिलेबस। अब आ जाते हैं यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो है यूनिट थर्ड। कोरिलेशन एनालिसिस में आपको पढ़ना है रैंक मेथड से, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड में। इसके साथ रिग्रेशन एनालिसिस भी है। रिग्रेशन एनालिसिस में आपको फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो ये सब आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड में। आ जाते हैं यूनिट फोर पे। यूनिट फोर इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ, बेस थ्योरम, ठीक है, ये सब यूनिट फोर में। इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, पाइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको यूनिट फोर में पढ़ना है। यूनिट फाइव में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़नी है। ये जो यूनिट फाइव है, इसमें आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़नी है। नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 एरर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लार्ज सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट, जिसमें आपका टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आता है, काई स्क्वायर टेस्ट आता है, तो ये सब पढ़ना है। इसके साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें मीनिंग एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ना है। स्प्रेडशीट का यूज पढ़ना है टू एनालाइज डेटा, डेटा को एनालाइज करने के लिए कैसे स्प्रेडशीट यूज किए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है डिटेल में। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक, ये पूरा सिलेबस है बिजनेस स्टैटिस्टिक का। ठीक है, आई होप अब आपके सारे डाउट जो है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज और है, ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का है, 150 मार्क्स का है, जिसमें 100 नंबर आपके एक्सटर्नल है, मतलब सेमेस्टर एंड में जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, एंड 50 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। एंड ये जो इंटरनल है ये 30 और 20 में बाइफरकेटेड होता है। 20 मार्क्स की आपकी अटेंडेंस होती है, एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल टेस्ट जो सेशनल होते हैं उसका होता है 30 मार्क्स, प्लस आपकी क्लास परफॉर्मेंस प्लस असाइनमेंट वगैरह, वो सब मिला के बनता है 30 नंबर, और 20 नंबर अटेंडेंस के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 50 नंबर बनते हैं, तो टोटल ये पेपर 150 मार्क्स का होता है, राइट। और एक चीज और है कि कुछ टॉपिक, ये जो अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई है बिजनेस स्टैटिस्टिक की, इसमें कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक रह गए हैं, बट जल्दी मैं वो टॉपिक भी कवर कर दूंगी, जिससे बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो पूरा सिलेबस है वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।